Jingle tunes। बहुत सालों पहले की बात है। भारत के बनारस शहर के समीप एक घना जंगल था। उस जंगल में तरह तरह के पशु पक्षी रहते थे। वहीं एक पेड़ के ऊपर दो मनोहारी तोते रहते थे, चीनू और मीनू। लाल लाल चोंच, बड़ी बड़ी आंखें और मधुर आवाज। वो उस जंगल के सबसे सुंदर तोते थे। मीनू, हमारा ये जंगल कितना सुंदर है ना। हरे भरे पेड़ पौधे, नीला आकाश, ठंडी और साफ हवा। आहा, कितना अच्छा लगता है ना यहाँ। सही कहा चीनू तुमने। हमारे जैसे आज़ाद पंछी, रस भरे फलों से लदे पेड़, झरने का मीठा पानी, किसी भी चीज की यहाँ कोई कमी नहीं है। एक बार उस जंगल में एक शिकारी आया। उसने पंछी पकड़ने वाला जाल बिछाया और उस पर कुछ दाने डाल दिए। चीनू मीनू को उस शिकारी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो बेचारे दाना चुगने बैठे और उस जाल में फंस गए। शिकारी ने जब इतने सुंदर तोते देखे तो वो बहुत खुश हुआ। अरे वाह, कितने सुंदर तोते हैं। ये तोते मैं राजा जी को दूंगा। इनकी सही कीमत मुझे राजा जी ही दे सकते हैं। वो शिकारी उन तोतों को राजमहल में ले गया। प्रणाम महाराज, मैं आपके लिए एक खास उपहार लेकर आया हूँ। ये देखिए महाराज, कितने सुंदर तोते हैं। मुझे लगता है कि ये तोते इस राजमहल की शोभा बढ़ाएंगे, इसीलिए मैं इन्हें आपके पास लेकर आया हूँ महाराज। राजा को भी वो तोते बहुत पसंद आए। वाह, कितने सुंदर तोते हैं। मुझे लगता है कि ये तोते इस राजमहल की शोभा बढ़ाएंगे। हमें ये भेंट पसंद आई। इसे 1000 सोने की मोहरें दे दी जाएं। धन्यवाद महाराज। महाराज की जय हो। राजा ने उन तोतों को सोने के पिंजरे में रख दिया। जल्द ही चीनू और मीनू सबके चहेते बन गए। हर आने जाने वाला उनके रंग रूप और मीठी आवाज से मोहित हो जाता था। राजपुत्र उन्हें अपने हाथ में लेकर ढेर सारी बात करते थे। राजमहल के दास दासियां चीनू मीनू का विशेष ध्यान रखते थे। उनको खाने के लिए ताजे फल, हरी सब्जियां, शहद इत्यादि ला कर देते। चीनू मीनू इस लाड प्यार से बहुत खुश थे। दिन भर वे मीठी आवाज में गाना गाकर सबका मनोरंजन करते थे। लेकिन सब दिन एक जैसे नहीं रहते। एक बार क्या हुआ, राजमहल में एक शिकारी आया। महाराज की जय हो। मैं आपके राज्य का एक जाना माना शिकारी हूँ। मैं आपके लिए एक अनोखा उपहार लेकर आया हूँ। उसने महाराज को एक बंदर भेंट किया। वो बंदर बहुत होशियार और करामाती था। शिकारी ने उस बंदर को राजमहल के बरामदे में खड़ा किया और लोगों को बुलाया। उस बंदर ने खेल दिखाना शुरू किया। वो कभी ऊंची छलांग, कभी उल्टी छलांग, पूंछ से लटकता, अलग अलग आवाजें निकालता, कभी ऊपर पैर और नीचे सर, ऐसे करतब दिखाने लगा। अपनी हरकतों से बंदर ने सबको खूब हंसाया। अब लोग हर रोज उस बंदर का खेल देखने आने लगे। राजा भी खिड़की से उस बंदर के करतब देखते रहते। राजपुत्र भी उनका सारा समय उस बंदर के साथ गुजारने लगे। राजमहल के सारे सेवक अब बंदर की सेवा में लग गए। बेचारे चीनू मीनू की ओर अब कोई ध्यान ही नहीं देता था। वो दोनों उदास हो गए। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि उनसे आखिर क्या भूल हुई है। सब हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? कोई हमसे ठीक से बात नहीं करता, कोई हमें अब फल नहीं देता, और तो और राजकुमार भी अब हमें भूल गए हैं। बीते कई दिनों में वे हमें मिलने भी नहीं आए। लगता है अब हमारे महल छोड़ने का समय आ गया है। ऐसे मत कहो मीनू, समय हमेशा बदलता है। लोगों की पसंद नापसंद भी बदल जाती है। हमें धैर्य से काम लेना होगा। हम कहीं नहीं जाएंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। एक दिन राजपुत्र बंदर का खेल देखने में खोए हुए थे। राजपुत्र को और हंसाने के चक्कर में वो बंदर जोर से चीखा और उसने राजपुत्र के ऊपर छलांग लगाई।
सब उल्टा हो गया। हंसने की बजाय राजपुत्र डर गए। ओ ओ ओ आ बचाओ बचाओ बचाओ। जब राजा को बंदर की हरकत का पता चला तो उन्होंने तुरंत आदेश दिया, सिपाहियों, इस बंदर को अभी के अभी जंगल में छोड़ दो। बेचारे बंदर को वापस जंगल में जाना पड़ा। अब राजमहल के सभी लोग फिर से चीनू मीनू की ओर आकर्षित होने लगे और वे दोनों फिर से सबके चहेते बन गए। सीख: दुनिया में हर समय कुछ भी शाश्वत नहीं रहता। समय हमेशा बदलता रहता है। हम आपके लिए हमेशा नई कहानियाँ और नए गाने लेकर आते रहेंगे। तब तक आप गाते और देखते रहिए जिंगल टून्स, जिंगल टून्स, जिंगल टून्स।